इकबाल और आप देख रहे हैं अभिधर्म। आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मौत का सच अब हर कोई जानना चाहता है। वहीं सरकार लगातार दावे कर रही है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई, लेकिन जो उनके करीबी हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि ये सरकार के जो दावे हैं वो फेल हैं और वो गलत हैं। तो आज हम आपको इस रिपोर्ट पर बताएंगे उनकी मौत का सच। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस की मौत एक रहस्य बनी हुई है। वहीं हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किन परिस्थितियों में गायब हुए या फिर उनकी मौत हुई। और बहुत से लोग हैं जो उनकी मौत की खबर पर भरोसा नहीं करते। 18 जनवरी 1941 रात 1:45 पर एल्गिन रोड कोलकाता पर एक जर्मन वांडर कार आकर रुकी। कार का नंबर था BLA 7169। चश्मा पहने बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन ने कार का पिछला दरवाजा खोला। कोलकाता की तरफ से दिल्ली कालका मेल आती दिखी। वो पहले दिल्ली उतरे, वहां से पेशावर होते हुए काबुल पहुंचे, वहां से बर्लिन, कुछ समय बाद पनडुब्बी का सफर तय कर जापान पहुंचे। वहां से कई महीनों बाद उन्होंने रेडियो स्टेशन से अपने देशवासियों को संबोधित किया। आमी सुभाष बोलची। बंधुओं, हमारे महासभा का 42वां अधिवेशन समाप्त होने जा रहा है। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि इस बार सारा कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। मैंने जब हरिपुरा के लिए प्रस्थान किया तब बहुत सारे लोगों के मन में आशंका हुई थी कि हरिपुरा में भी पिछले सूरत अधिवेशन की पुनरावृत्ति होगी, पर यह हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि भगवान की कृपा से वो सारी आशंकाएं गलत साबित हुई। बंधुओं, और एक बात याद करके मेरा मन और खुश होता है। यहाँ समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के परिचालन में जिस प्रकार का कार्य किया एवं जिस प्रकार हमारे लिए सारी व्यवस्था की, उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। बंधुगण, আমাদের জাতীয় মহাসভার 51 অধিবেশন এখন শেষ হতে চলেছে। আমার পক্ষে এটা বড়ই আনন্দের বিষয় যে এবারকার কার্যাবলী এমন নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়েছে। আমি যখন হরিপুরায় রওনা হই তখন অনেকের মনে এরকম। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दोबारा उड़ान भरी, जिस दौरान विमान के इंजन का एक प्रोपेलर टूट गया था। विमान जमीन से आ टकराया, जिस दौरान विमान में आग लग गई और आग बुझाने के प्रयास में हबीब के साथ भी बुरी तरह से जल गए थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। अगले 6 घंटों तक नेताजी को कभी होश आता तो कभी बेहोशी में चले जाते। उसी हालत में उन्होंने हबीब से कहा कि उनका अंत आ रहा है, भारत जाकर लोगों से कहो कि आजादी की लड़ाई जारी रखें। और उसी रात लगभग 9 बजे नेताजी ने अंतिम सांस ली और 20 अगस्त को नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया। 1945 अगस्त के आखिरी महीने में नेताजी की पत्नी एमिली अपने वियना के फ्लैट में थी और हमेशा की तरह वो रेडियो पर शाम के समाचार सुन रही थी। तभी खबर मिली कि भारत के देशद्रोही सुभाष चंद्र बोस ताइपे में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। तभी एमिली और उनकी माँ और बहन सुनकर स्तब्ध रह गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि विमान दुर्घटना के समय ताइवान जापानियों के कब्जे में था। उसके बाद उस पर अमेरिकियों का कब्जा हो गया। दोनों देशों के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं कि उस दिन वहां कोई विमान दुर्घटना हुई। यही वजह है कि अभी भी उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। वही नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें
अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए।